फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतीक। मैं आपको मैथ्स हिंदी और मराठी पढ़ाने वाला हूँ। भैया आपको इंग्लिश, साइंस और एसएस पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम लोग मैथ्स का फर्स्ट लेसन 5th स्टैंडर्ड का रोमन न्यूमरल्स सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे लिखा है गीता, दिस क्लॉक डजंट हैव नंबर्स, इट हैज़ सम सिम्बॉल्स इंस्टेड। मतलब गीता बोल रही है कि टीचर इसके अंदर तो नंबर्स ही नहीं है, इस क्लॉक के अंदर इसके अंदर तो कुछ सिम्बॉल्स दिए, मेरे को तो कुछ समझ नहीं रहा। तो फिर टीचर बोलती है, हाँ गीता, यस गीता, दीज आर रोमन न्यूमरल्स। इन यूरोप in the old times, Roman capital letters were used to write numbers. That is why they were called Roman numerals. The letter I was the symbol used for 1, V for 5 and X for 10. तो फिर यहाँ पे टीचर उसे बता रही है, हाँ गीता, ये इसको रोमन नंबर्स कहते हैं। यूरोप में पहले के ज़माने में इसको रोमन के कैपिटल में इसको पहली बार बनाया गया था, मतलब वहाँ पे बोलने लगे थे वो। तो फिर इसलिए उसको रोमन न्यूमरल्स उन्होंने नाम दिया था। तो फिर आई यानी कि ABCD तो आपको आती है, तो फिर उसके अंदर आई जो है उसका मतलब होता है 1 और V का मतलब होता है 5, X का मतलब होता है 10। तो फिर नेक्स्ट पैरा पे जाएंगे हम लोग। In this method, there was no symbol for 0. Also, the value of a symbol did not change with its place. There are certain rules for writing number using the Roman numerals. Let us see how to write 1 to 20 using these rules and the symbols I, V and X. तो फिर बता रहे हैं यहाँ पे कि इस मेथड में 0 के लिए कोई सिंबल नहीं दिया है, और ऑल्सो द वैल्यू ऑफ अ सिंबल डिड नॉट चेंज विथ इट्स प्लेस। जो वैल्यू होती है, समझ लो 1 की वैल्यू आए है तो वो उसकी सिंबल कभी चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग नंबर्स यूजिंग द रोमन न्यूमरल्स। उसका रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए कुछ रूल्स है, तो हम लोग अभी देखते हैं क्या है। और उसके अंदर हमको 1 to 20 कैसे लिखते हैं इन रोमन न्यूमरल्स हम लोग वो सीखेंगे विद द यूज ऑफ I, V and X. Rule 1. If either of the symbols I or X is written consecutively 2 or 3 times, their sum total is the number they make. Example, I is equal 1 plus 1 is equals to 2. तो फिर यहाँ पे बताया है कि हम लोग I और X को 2 या 3 बार से ज़्यादा लिख नहीं सकते। मतलब समझ लो अभी आपने 30 लिया, उसके अंदर 3 बार X आया तो फिर उसके आगे हम लोग नहीं लिख सकते और एक X नहीं डाल सकते। और समझ लो आपने I लिया, उसके अंदर आपने 3 बार I लिखा, उसको भी आप लोग नहीं कर सकते। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए, उसके यहाँ पे लिखा है 2 I दिए, मतलब I और I इज इक्वल्स टू 1 plus 1। एक I का मीनिंग क्या होता है 1, तो फिर 2 है वहाँ पे, तो फिर उसका मतलब होगा 1 plus 1 इज इक्वल्स टू 2। 2 X दिए वहाँ पे, मतलब एक X का मतलब क्या होता है 10, तो फिर 2 X है तो फिर 10 plus 10 20। 3 बार I लिखा है यहाँ पे, तो फिर I इज इक्वल्स टू 1 plus 1 is equals to 1 plus 1 plus 1 is equals to 3. Rule 2. The symbols I or X can be repeated consecutively for a maximum of 3 times. The numeral V is never repeated consecutively. यहाँ पे बताया हमें रूल 2 में कि सिंबल I और X रिपीट हो सकते हैं 1, 2, 3 बार, लेकिन जो V है न्यूमरल, मतलब V का मतलब क्या होता है 5, तो फिर वो बार बार रिपीट नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही बार आ सकता है। रूल 3. When either I or V is written on the right of the symbol
of a bigger number, its value is added to the value of a bigger number. Example, vi is equals to 5 plus 1 is equals to 6. vi double I 5 plus 2 is equals to 7. vi triple I 5 plus 3 is equals to 8. xi is equals to 10 plus 1 is equals to 11. x double I is equals to 10 plus 2 is equals to 12. x triple I 10 plus 3 is equals to 13. xv is equals to 10 plus 5 is equals to 15. xvi is equals to 10 plus 5 plus 1 is equals to 16. तो फिर यहाँ पे बताया कि i और v को हम लोग बड़े नंबर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. x वैल्यू इज एडेड टू द b, उससे हम लोग बड़े नंबर्स बना सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे बना है हमने 6 बनाया, 7 8 बनाया, 11 12 13, ये सब कुछ उसकी वजह से बनाए. तो फिर और आप ऐसे x को स्टार्टिंग में डाल दोगे, उसके बाद i डालोगे तो भी चलेगा, या v को डालेंगे. तो फिर आप एग्जाम्पल्स बताए वो आप रीड कर लो. Rule 4. When I is written on the left of v or x, then its value is subtracted from the value of v or x. However, the symbol I is not written more than once before v or x. When I is written on the left of v or x from the value of v or x. यहाँ पे बताया कि I लिख सकते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में v और x के, लेकिन उसकी वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो जाती है v और x की. जब पहले लेफ्ट साइड में आता है i, समझ लो अभी v लिखा है, उसके पहले i आया, मतलब वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 1, तो फिर वो हो जाएगा 4. x के पहले आया है तो फिर वो क्या हो जाएगा 9, क्योंकि x मतलब 10 होता है और 1 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा. यहाँ पे लिखा है अभी कि हम लोग v के पहले i डालेंगे, तो फिर समझ लो यहाँ पे बड़ा नंबर है और उसके पहले छोटा नंबर डाला तो फिर वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. तो फिर आगे पढ़ते हैं अभी हम लोग. 14 is equals to 10 plus 1 plus 1 plus 1 plus. However, we do not use the symbol I consecutively more than 3 times. Hence, we shall think of the number 14 as 10 plus 1 instead. Then, using the symbol 4 for 4, we write 14 as xiv. Similarly, we shall think of the number 19 as 10 plus 9 and write it as xix. यहाँ पे बताया अभी हमको कि ऐसे ही है, मतलब अभी हमने सीखा ना माइनस करने का, ऐसे ही है थोड़ा सा ये वाला भी. तो फिर अगर हमको 14 लिखना है तो फिर हमने कैसे लिखा, पहले v लिखेंगे, रुको, v लिखे और उसके बाद अगर हमने i डाला तो फिर उसका मतलब क्या होगा 6, और उसके आगे और एक i डाला तो फिर वो क्या हो जाएगा 7, i डाला और तो वो क्या हो जाएगा 8. इसी तरह हम लोग कौन से भी नंबर के पहले हम लोग अगर समझ लो अभी हमने x या कौन सा भी नंबर डाल दिया, रोमन न्यूमरल, समझ लो x डाला, उसके आगे हमने i या x या फिर v डाला तो फिर उसकी जो ये है वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी. इस पैराग्राफ में ऐसे ही बताया. Thus, to write the numbers from 1 to 20 in Roman numerals, we first distribute a given numbers into groups of 10, 5 and 1 and then apply the rules given above. Thus, 12 is equals to 10 plus 1 plus 1 is equals to 12 x double I. 7 is equals to 5 plus 1 plus 1 is equals to 7. 18 is equals to 10 plus 5 plus 3 is equals to xv triple I.
तो फिर इसके अंदर क्या बताया कि हम इसी तरह से 1 से 20 तक रोमन न्यूमरल्स लिख सकते हैं। 30 तक आप अगर नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे, 6th में जाओगे, तब आपको 30 तक भी बचाएंगे कि कैसे लिखते हैं। इसके आगे 40, 50 ऐसा चलता रहेगा। और वो 10, 5 और 1 के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और उसके पर हम लोग रूल्स तो फिर अभी हम लोग एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। समझ लो 12 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x डबल आई, मतलब क्या हो गया वो 12। 7 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया वो 7 v डबल आई। 18 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया वो 18। कैसे हुआ x v और ट्रिपल आई। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके प्रैक्टिस सेट के आंसर्स दे दूँगा। ओके बाय।